मेरे आज के ये वीडियो का मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को या तो इंजीनियर बनना होगा या तो डॉक्टर। इंडिया है ही ऐसा देश, यहाँ इंजीनियर डॉक्टर से आगे ज्यादा कोई सोचता नहीं है, और अगर गलती से सोच भी लेता है तो वो सोसाइटी में इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है, फिर बेचारा आदमी खुद ही सोचने लगता है कि मैंने कुछ और सोचा ही क्यों। बेशक अब हमारा देश थोड़ी प्रगति कर जरूर रहा है और लोग अनकन्वेंशनल जॉब्स जैसे फोटोग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, आर्किटेक्चर और फैशन ब्लॉगिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स इंडिया अब भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहां कोई नागरिक वॉलंटरीली एक फार्ट स्मेलर की नौकरी करे। क्या ऐसा भी कोई जॉब होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, फार्ट स्मेलर चाइना में एक रियल प्रोफेशन है जिसकी एनुअल सैलरी है $50,000 पर ईयर, यानी कि ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए प्रति साल। फार्ट स्मेलर का काम ही होता है लोगों के फार्ट सूंघना और बताना कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यकीन नहीं होता ना? जब मुझे पता चला तो मुझे भी बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि आप चाइना भाग जाए अपनी धनराशि बनाने, ये भी जान लीजिए कि एक फार्ट स्मेलर के लिए अल्कोहल और स्मोकिंग कंप्लीटली वर्जित होता है। सो जस्ट बी अवेयर। और फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो है ऐसे ही 10 अजीबोगरीब जॉब्स के बारे में जिनका जॉब डिस्क्रिप्शन इतना अजीब है और कुछ केसेस में इतना वाहियात कि आप कभी इस नॉलेज के सदमे से ही ना उभर पाएं, मगर इनकी सैलरीज इतनी ज्यादा हाई है कि आपका सदमा आपकी आत्मा को लेकर जुपिटर पहुंच जाएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का ये वीडियो, जिसका नाम है 10 हाईली अनयूजुअल जॉब्स विद रिडिकुलसली हाई सैलरीज। नंबर 10, एग डोनर। क्या आपको कभी अपने परफॉर्मेंस पे गर्व हुआ है? वेल, तब शायद आप इस जॉब के लिए परफेक्टली क्वालिफाइड है। एग डोनर्स बेसिकली स्पर्म डोनर्स होते हैं जो कि उन औरतों को अपना स्पर्म डोनेट करते हैं जिनके पति इम्पोर्टेंट होते हैं या किसी कारणवश उन्हें बच्चा नहीं दे सकते। हर डोनेशन के लिए इन डोनर्स को 10 से $12,000 मिलते हैं और इनकी एवरेज सैलरी $1,15,000 प्रति साल होती है, यानी इंडियन आंकड़ों में कन्वर्ट किया जाए तो 8 करोड़ पर ईयर। लेकिन फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स डोनेट करने से पहले आपको रिगरस मेडिकल टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। यार जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रकम कोई ऐसे ही तो ना दे दे। नंबर 9, लाइन स्टैंडर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप जो सोच रहे हैं वो एकदम सही है। ये लाइन स्टैंडर्ड्स आपके लिए एक लंबी लाइन में तब खड़े होंगे जब भी आप किसी कारणवश नहीं खड़े हो सकते। सेल के टाइम पे या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर लोगों को घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, और कभी कभी तेज बारिश में या कड़कती धूप और गर्मी में। ऐसे में आप एक लाइन स्टैंडर्ड को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए आपकी तकलीफ झेलेगा। और फ्रेंड्स, एक लाइन स्टैंडर्ड को इस तकलीफ के लिए तनख्वाह भी कम नहीं मिलती। लाइन स्टैंडर्ड्स की एवरेज सैलरी होती है $1,000 प्रति हफ्ता या अराउंड $52,000 पर ईयर, जो इंडियन आंकड़ों में हो जाता है 36 लाख रुपीस पर ईयर। नंबर 8, आर्मपिट स्निफर। फार्ट स्निफर के बाद अब आर्मपिट स्निफर। ये दुनिया को आखिर क्या हो गया है फ्रेंड्स? असल में ये जॉब करने वाले एम्प्लॉइज डिओड्रेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्मपिट स्निफर्स डिओड्रेंट्स की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए लोगों के आर्मपिट्स डीओ के छिड़कने से पहले और डीओ के छिड़कने के बाद और डीओ छिड़कने के कई घंटे बाद स्निफ करते हैं। फिर उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं कि उस कंपनी का ये प्रोडक्ट कितना असरदार है। आमतौर पर एक स्निफर को 50 से 60 आर्मपिट्स रोज सूंघने पड़ते हैं, लेकिन इतना घिनौना काम करके भी वो $50,000 प्रति साल आराम से कमा लेते हैं, जो है 34.5 लाख पर ईयर। Do you think it's worth it? नंबर 7, पेट फूड टेस्टर। अब जानवर भी तो आखिर लिविंग बीइंग्स ही होते हैं, तो हमारी एम्पैथी उन तक एक्सटेंड क्यों ना हो? इसीलिए फूड इंडस्ट्री में सिर्फ ह्यूमन फूड टेस्टर ही नहीं बल्कि पेट फूड टेस्टर्स भी होते हैं। ये लोग असल में पेट फूड को खाते नहीं हैं, बस उसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और चबा के उसका टेक्सचर चेक करते हैं ताकि वे जांच कर सके कि ये खाना पेट्स के लिए अच्छा है कि नहीं, या इवन पेट्स इसे खा पाएंगे या नहीं। वैसे जितना सिंपल ये जॉब लगता है उतना है नहीं। आपको न्यूट्रिशन और टेस्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, और शायद यही कारण है कि सिर्फ पेट्स का खाना टेस्ट करने के लिए लोगों को 40 से $120,000 मिलते हैं, जो इंडियन आंकड़ों में लगभग एवरेज करेगा 60 लाख। नंबर 6, फूड स्टाइलिस्ट। आजकल जिसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो उसकी प्रोफाइल में खाने के एस्थेटिक्स फोटोज जरूर मिलेंगे, भले ही वो 10 रुपए का मैगी क्यों ना खा रहा हो। अगर आप भी उनमें से एक है और इंजीनियरिंग जैसे बोरिंग जॉब नहीं करना चाहते तो ट्राई योर हैंड एट बीइंग अ फूड स्टाइलिस्ट। बड़े और फैंसी होटल्स में आपने देखा होगा कि सिर्फ खाना स्वाद में ही अच्छा नहीं होता, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसी होती है कि देख के ही पेट और मन भर जाए। खाने को प्लेट पे सजाना ही फूड स्टाइलिस्ट का काम होता है, और ये काम
काम कोई ऐसा वैसा नहीं होता। इस काम के प्रोफेशनल्स को एक दिन के $850 तक मिलते हैं, यानी 50,000 रुपयों से भी ज्यादा प्रतिदिन, सिर्फ खाने को सजाने के लिए। नंबर 5, एम्बॉल्मर्स। आपने मूवीज में या शायद अपने पास पड़ोस में ही क्रिश्चियंस के फ्यूनरल्स देखे होंगे। क्रिश्चियन रिलीजन में बॉडीज को बरी करने से पहले तक ढका नहीं जाता है, और जितने लोग फ्यूनरल में आते हैं वे सब उस बॉडी को देख सकते हैं। कोई एक लाश को देख के डरे ना, इसके लिए एम्बॉल्मर्स हायर किए जाते हैं, जिनका काम होता है उस लाश को अच्छे कपड़े पहनाना, उसका मेकअप करना और उस पे इतरा लगाना, ताकि वो लाश ना लगे। और इस काम में स्टार्टिंग सैलरी ही है $45,000, यानी 31 लाख रुपीस पर एनम। अगर आप एक प्रोफेशनल एम्बॉमर है तो ये फिगर $64,000 से भी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 4, पेपर टॉवल स्निफर। ओके फ्रेंड्स, फार्ट स्निफर चेक, आर्मपिट स्निफर चेक। अब ये पेपर टॉवल स्निफर कौन सी वाला है? तो वेल फ्रेंड्स, ये बाकी दोनों जितनी डिस्गस्टिंग तो नहीं है, बट उन दोनों जॉब से ज्यादा डिफिकल्ट जरूर है। पेपर टॉवल्स आइडियली ओडरलेस होने चाहिए, जैसे आपने किसी पेपर टॉवल को यूज करते हुए ये जरूर नोटिस किया होगा, या फिर स्किन वाइप्स जैसे यूज करने हो तो अच्छा स्मेल करना जरूरी है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि पेपर टॉवल्स में सच में कोई स्मेल नहीं आ रही, कंपनीज पेपर टॉवल स्निफर्स को हायर करती है। इन लोगों के पास एक बहुत ही तेज और हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल होता है, जिसका इस्तेमाल करके वे ये जांचते हैं कि पेपर टॉवल्स में कोई स्मेल तो नहीं आ रही। और इस काम के लिए, सिर्फ पेपर टॉवल्स को सूंघने के लिए, उन्हें हर साल $52,000 यानी 36 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलते हैं। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग बोलेंगे, काश भगवान ने भी मुझे एक अच्छी नाक दी होती। नंबर 3, क्राइम सीन क्लीनर। जब क्राइम सीन्स होते हैं तो खून होता है, और इस खून और बाकी की गंदगी को हटाना भी पड़ता है। क्या आपने कभी भी देखा है कि कोई क्राइम होने के बाद उस जगह को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया जाता है? नहीं, राइट? वेल, कोई ना कोई तो ऑब्वियसली उस जगह को साफ करता है, और इस काम के लिए स्पेशल क्राइम सीन क्लीनर्स को हायर किया जाता है, जिनका काम ही क्राइम सीन्स को साफ करना होता है। वे ना सिर्फ आसपास के खून और गंदगी को साफ करते हैं, बल्कि पूरे एरिया को स्टेरिलाइज और डिसइंफेक्ट करके इंश्योर करते हैं कि कोई जर्म्स या बीमारियां ना फैले। वे ये भी इंश्योर करते हैं कि जहां क्राइम हुआ था वो जगह बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे वो क्राइम से पहले लगती थी। और इस साफ सफाई करने के लिए उन्हें हर साल $80,000 या 55 लाख रुपीस से भी ज्यादा मिलता है। नंबर 2, बॉडी पार्ट मॉडल्स। हम हमेशा दूसरों की बॉडी या अपनी बॉडी को एज अ होल ही देखते हैं, कभी उसके इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। शायद वो लड़की बहुत ही मोटी है लेकिन उसके पैर बहुत सुंदर हो, या हो सकता है वो आदमी बहुत ही भद्दा हो लेकिन उसके बाल बहुत ही अच्छे हो। यहाँ हम लोग बॉडी शेमिंग ही करते रह जाते हैं, और वहाँ ऐसे लोग अपने उस एक परफेक्ट बॉडी पार्ट को लेकर कॉस्मेटिक और अन्य कमर्शियल प्रोडक्ट कंपनीज के पास पहुंच जाते हैं, जो सिर्फ उस शरीर के हिस्से से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, और जिन्हें इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनके शरीर का वो हिस्सा बहुत ही सुंदर हो। सुंदर आंखें मतलब काजल और मैस्करा की एडवर्टाइजमेंट, सुंदर हाथ मतलब लोशंस या चूड़ियों की एडवर्टाइजमेंट गिग्स, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। और सिर्फ इस काम के इन मॉडल्स को हर दिन 5,000 से भी ज्यादा मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब किसी को भी बॉडी शेम करने से पहले 100 बार सोचना, कि क्या पता वो तुमसे 3 गुना ज्यादा पैसा कमाने की कैपेबिलिटी रखता हो। नंबर 1, प्रोफेशनल स्नगलर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने स्मगलर नहीं बोला, मैंने स्नगलर ही बोला। स्नगल एज इन हग्स, कडल्स, अफेक्शन इत्यादि। अब हर किसी के पास तो सीने से लगाने वाले नहीं होते ना। लोग कहा करते थे कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है लेकिन सुकून और खुशी नहीं खरीद सकता। टर्न्स आउट अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इन नीड ऑफ सम लव, हायर अ प्रोफेशनल स्नगलर। ये स्नगलर्स आपके साथ घंटों स्नगल करने को तैयार है, और इसके अलावा ये आपकी बात भी सुनेंगे, आपसे हमदर्दी भी जताएंगे, और आपको वो सेंस ऑफ कंफर्ट देंगे जो सिर्फ एक इंसान से ही आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू पे देम वेल ऑफ कोर्स। प्रोफेशनल स्नगलर्स ऑन एन एवरेज साल में 7 लाख यानी 5 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा कमाते हैं। आई मीन, इजंट दैट क्रेजी? सिर्फ लोगों को हक करने के लिए इतने पैसे। और हाँ, इन स्नगलर्स को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि लोगों से प्यार से कैसे बात करें, और उन्हें कडल करने की टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। बट फिर भी 5 करोड़ पर ईयर, इससे ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीज और क्या हो सकती है?
So फ्रेंड्स, मैंने आपको थमा दी लिस्ट। और क्या अब भी आप इंजीनियरिंग या कॉमर्स की फील्ड में ही जॉब करना चाहेंगे, या इनमें से कोई जॉब आपको अपने लायक लगा? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मीनवाइल मैं जा रहा हूँ अपनी किस्मत पे रोने कि मैंने पहले ही ये स्नगल करना क्यों नहीं सीख लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और अनोखी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।